सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित राज है और मैं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन में काम करता हूँ। मैं इंगेजमेंट मैनेजर हूँ थांडला पेटलाबाद में। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए वीपीआरपी ऐप पे। तो जैसे हमें पता है कि पीपल्स प्लान कैंपेन जो है हो रहा है हमारा 2022-23 का, उसमें हम वीपीआरपी बना रहे हैं। तो वीपीआरपी बनाने में हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, जिसमें से सबसे पहली दिक्कत जो है वो है कि लोग ऐप नहीं चला पा रहे। जो हमारी दीदियाँ हैं वो इसलिए वीपीआरपी नहीं बना पा रही हैं क्योंकि उन्हें ऐप चलाना नहीं आता है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दीदियाँ इस वीडियो से ऐप चलाना सीख पाएँ और फिर इस वीडियो का इस्तेमाल करके वो सीखें कि कैसे प्लान बनाना है और फिर अपने समूह के, अपने ग्राम संगठन की प्लान बना सकें। तो ये वीडियो 4 पार्ट में मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट होगा एसएचजी जो है हमारे स्व सहायता समूह की पात्रता योजना का, इंटाइटलमेंट प्लान का। तो ये इंटाइटलमेंट प्लान की पूरी वीडियो होगी। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी ओरिजिनल ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर है और प्ले स्टोर में आप जाके लिख सकते हैं VPRP NRLM ऐप, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ओरिजिनल वाला ऐप है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डेमो ऐप में बना रहा हूँ। तो ये डेमो का ऐप है, ओरिजिनल ऐप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका आईडी पासवर्ड जो आपके विकास खंड में जो आपके मैनेजर होंगे, विकास खंड प्रबंधक, तो वहाँ वो आपको इंटाइटलमेंट के लिए आईडी पासवर्ड उपलब्ध करवा देंगे। तो जो भी आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे है ना, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड। तो जो आपकी आईडी होगी वो ऊपर वाले में आएगी और जो पासवर्ड होगी वो नीचे वाले में आएगी। ट्रेनिंग के लिए हमें भी एक आईडी मिली है, तो हम उसको अब यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे हम आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे तो एक स्क्रीन आता है बनकर, डू यू हैव एनी अदर प्रीफर्ड लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि क्या आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से बदल सकते हैं। मेरा जो है पहले ही मतलब मैंने एक बार लॉगिन कर लिया है, उसके कारण वो नहीं आ रहा। लेकिन आप देखोगे तो ऊपर से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऊपर से हम इसको इंग्लिश और फिर इसी को चेंज करके हिंदी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आ रही है स्व सहायता समूह की पात्रता गतिविधि। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी स्व सहायता समूह, मतलब जो आपकी आईडी में आपको मैप किए गए होंगे, वो स्व सहायता समूह के नाम दिखने लगेंगे और उसमें कितने सदस्य हैं ये भी दिखने लगेंगे। जैसे जो ये ट्रेनिंग वाली आईडी है उसमें इतने समूह मैप किए गए हैं, तो यहाँ पे सारे समूह के नाम दिख रहे हैं। तो इसमें से हम किसी एक समूह का प्लान बनाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हम, जो ये चौथे नंबर पे है बाबा साहिब, इसमें 10 सदस्य हैं। हम इस समूह का प्लान बनाएंगे। तो प्लान बनाने के लिए हम इस समूह पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं हमें, मूल्य सदस्य की प्रोफाइल और हकदारी योजना। तो सबसे पहले हमें सदस्य की प्रोफाइल बनानी है। जब हम सदस्य की प्रोफाइल बना लेंगे फिर हम उनकी हकदारी योजना तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम सदस्य की प्रोफाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इसमें 10 सदस्य थे, 10 सदस्य के नाम आने लगे हैं। कैलाश देवी, ऋषि बाला, मुन्नी देवी, राजकुमारी, मनीषा, पूनम, लक्ष्मी देवी, नीलम, राधा और काजल। तो ये जो मैंने बाबा साहिब समूह चुना है उसके 10 सदस्य के नाम हैं। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो कैलाश देवी हैं उनकी प्रोफाइल बनाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि मैं अपने ही मन से इसमें जानकारियां भर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी कोई समूह मेरे साथ बैठा हुआ नहीं है। जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो जो बाकी दीदियाँ आपके साथ बैठी हुई होंगी, या अगर आपके जो समूह हैं आप उनकी प्रोफाइल बना के चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कैलाश देवी हैं, तो कैलाश देवी की उम्र मैं मान रहा हूँ कि ये 50 की हैं और इनके घर के मुखिया जो हैं वो इनके पति हैं। तो जैसे सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आ रही है उम्र भरने के लिए, तो हम यहाँ पे उम्र भरेंगे। ठीक है, उम्र भर लिया हमने 50। फिर है घर का मुखिया। घर का मुखिया कौन है,
तो या तो दीदी खुद होंगी या दीदी के घर से कोई होंगे, दीदी के पति होंगे, दीदी के ससुर होंगे, या दीदी की सास होंगी, कोई दूसरे घर के मुखिया हो सकते हैं। तो अगर दीदी खुद हैं तो हम स्वयं पे क्लिक करेंगे, अगर कोई और है तो हम परिवार के सदस्य पे क्लिक करेंगे। आप देखिए, अगर हम स्वयं पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दीदी का नाम अपने आप दिख रहा है, और अगर हम परिवार के सदस्य पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, फिर हम यहाँ पे नाम भर सकते हैं। तो जैसे परिवार, अगर मान लेते हैं इनके पति हैं, तो इनके पति का नाम यहाँ पे हमें लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया धन्नालाल। उसी तरह फिर वार्ड की संख्या लिखनी है हमें, तो वार्ड की संख्या जैसे मान लेते हैं 2 है। अब यहाँ पे फिर वार्ड का नाम लिखना है। वार्ड का नाम हर जगह पे अलग अलग होता है, कहीं पे टोला होता है, कहीं पे मोहल्ला होता है, कहीं पे फलिया होता है। तो आप अपने हिसाब से, जो भी आपके ज़िले में जैसा भी नामकरण चलता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे वार्ड का नाम भर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे वार्ड का नाम भर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भर देता हूँ करवड़। ठीक है, तो करवट भर दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो 2 ऑप्शन है, अगला या पूर्व। तो अगर हमें कुछ बदलाव करने हैं जो हमने भरा है उसमें, तो हम पूर्व में जाएंगे, और अगर हमें मतलब हमने जो जानकारी भरी है वो सही है तो हम इसको अगला कर देंगे। अब अगला करने के बाद यहाँ पे आती है सामाजिक श्रेणी। तो हमें पता है कि सामाजिक श्रेणी जो है इसमें 5 तरह की दी हुई हैं। पहला है आजा। आजा जो है ये अनुसूचित जाति है। आजा अनुसूचित जनजाति है। अल्पसंख्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी बोलते हैं, और सामान्य वर्ग है। अल्पसंख्यक में हमारे ऐसे जो धर्म के लोग आएंगे जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सब अल्पसंख्यक होते हैं। अनुसूचित जनजाति जो है वो एसटी है, और जो अनुसूचित जाति हैं वो एससी हैं। सामान्य वर्ग जनरल है। तो जैसे पेटला व थांडला में अनुसूचित जनजाति जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, और उसमें भी खास करके जो हमारे मतलब भील और भिलाला हैं, ये कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे भरेंगे आजाजा। अब यहाँ पे वन अधिकार नियम के लाभार्थी हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो वन अधिकार अधिनियम है इसमें मतलब अलग अलग तरह के कार्य होते हैं, जैसे समूह बनाई जाती है, और फिर वन जो मतलब हमारा वन समिति है, वन समिति का गठन होता है। और इसके तहत हम एनटीएफपी मतलब जो अपने वन क्षेत्र हैं उससे हम चुन सकते हैं, या और अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे हम वहाँ से बांस काट के निकाल सकते हैं, तो बांस बेच सकते हैं जो वन में होता है। तो अगर ऐसे किसी चीज़ का लाभ दीदी को मिल रहा है तो वो वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वो वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी नहीं हैं। तो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी हैं। तो हम यहाँ पे इस जगह, अगर अगर दीदी हैं, हम दीदी से पूछेंगे कि क्या आप वन समिति में जुड़ी हैं, या वन संरक्षण समिति जो बनी है उसमें जुड़े हुए हैं, या वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं। तो अगर दीदी हाँ बोलेंगी तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, और अगर दीदी ना बोलेंगी तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो देखते हैं पीवीटीजी है, जनजाति श्रेणी जो है। जब हम आज आजा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जनजाति श्रेणी दिखेगी, लेकिन अगर हम कुछ और सेलेक्ट करते हैं, जैसे आजा सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे हम कुछ चयन नहीं कर सकते, हम क्लिक भी करेंगे तो कुछ भी चयन नहीं कर सकते। तो जब हम आज आजा सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक है पीवीटीजी विशिष्ट जनजाति समूह, दूसरा है गैर अधिसूचित जनजाति, और तीसरा है कोई भी नहीं। तो जो पीवीटीजी होते हैं ये एक देबर कमीशन बैठी थी इंडिया में, तो उन्होंने कुछ जनजाति जो हैं हर राज्य से उनको पीवीटीजी में रखा था। ये बहुत मतलब पिछड़े जनजाति होते हैं, तो ऐसे जनजातियों को हम पीवीटीजी में रखते हैं। देवर कमीशन की लिस्ट है, तो जिनको भी नहीं पता है कि उनके यहाँ पे कौन सी जनजाति है और क्या वो पीवीटीजी है या नहीं है, तो वो देवर कमीशन की लिस्ट देख सकते हैं सारे स्टेट की। उसमें पीवीटीजी जो हमारे कम्युनिटी हैं उनका नाम है। इसको मतलब पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोलते थे, पीटीजी बोलते थे। 2006 में इनका नाम बदल के प्राइमरी वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी कर दिया गया था। तो आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। और अगर जैसे हम पेटलाबाद और थांडला के बारे में बात करें तो यहाँ पे भील और भिलाला कम्युनिटी है जो पीवीटीजी में नहीं आते हैं। तो उसी तरह फिर हम गैर अधिसूचित जनजाति देखें तो ये 1873 में ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट मतलब ब्रिटिशर्स ने लाया था।
तो उस एक्ट के तहत कुछ जनजाति की जो है नाम गैर अधिसूचित जनजाति के उसमें लिस्ट में रखी गई थी। तो इसकी भी लिस्ट है, आप चाहें तो गैर अधिसूचित जनजाति की लिस्ट देख सकते हैं, और आपके ज़िले में या फिर आपके विकास खंड में कौन सी जनजाति है, उस जनजाति का नाम उस लिस्ट में है या नहीं है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिर से पिटला व थांडला में भील बिलाला है जो गैर अधिसूचित जनजाति भी नहीं है, तो यहाँ के लिए जो है होगा वो कोई भी नहीं होगा। फिर उसमें आती है अन्य श्रेणी, तो अन्य श्रेणी में आ रहा है महिला मुखिया परिवार, अकेली बेसहारा महिला और कोई भी नहीं। तो अगर हम देखें तो जैसे हम मतलब जब वहाँ पे दीदी का हमने उम्र लिखा था, पिछले पेज में जब हमने दीदी का उम्र लिखा था, तो उम्र के साथ साथ वहाँ पे था घर के मुखिया, उसमें दो ऑप्शन थे हमारे पास, स्वयं या फिर परिवार के सदस्य। तो अगर हम स्वयं सेलेक्ट करते तो यहाँ पे महिला मुखिया परिवार आता खुद व खुद, नहीं तो फिर इसमें हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अब देखें तो महिला मुखिया परिवार, यानी अगर दीदी स्वयं घर की मुखिया हैं या उनके पति घर के मुखिया नहीं है या उनके ससुर घर के मुखिया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दीदी घर की मुखिया होंगी, तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे महिला मुखिया परिवार। अगर जैसे हमारी कोई दीदी हैं, उनके पति नहीं हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं या बच्चे हैं बाहर हैं, तो उनके घर की मुखिया वो स्वयं ही हैं अभी, तो उस केस में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अकेली बेसहारा महिला। ऐसी स्थिति में हम सेलेक्ट करेंगे अकेली बेसहारा महिला। और अगर ये मतलब महिला मुखिया परिवार या अकेली बेसहारा महिला नहीं होता है, तो हम तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कोई भी नहीं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी नहीं। फिर उसके बाद हमें नीचे दो ऑप्शन दिखता है, एक पूर्व है, दूसरा अगला है। तो जैसे अगर हमने पहले कुछ जो जानकारी भरी है, दीदी की उम्र भरे, वार्ड का नाम भरा, वार्ड नंबर भरा, तो अगर वो गलत है तो हम पूर्व में जाके उसको सुधार सकते हैं, और अगर वो सही है तो हम अगले पे क्लिक कर देंगे। अगले पे क्लिक करने पे अभी हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 12 योजनाओं के नाम दिख रहे हैं। सबसे पहले है मनरेगा जॉब कार्ड, फिर है SBM स्वच्छ भारत मिशन जिसके तहत हमें शौचालय मिलता है, फिर स्वास्थ्य कार्ड है जैसे हमारा आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला योजना है ये गैस की स्कीम है, फिर राशन कार्ड है, फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है जो बिजली के लिए है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन मिलती है, बिजली की कनेक्शन उसके लिए। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये लाइफ इंश्योरेंस होती है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें जो हमारे ऐसे दीदियां हैं जिनके पास मतलब जिनके कच्चे मकान हैं तो उनको घर मिलता है। फिर वृद्धा पेंशन है, अगर आप मतलब अधेड़ उम्र के हैं, 60 से ज़्यादा के हैं, तो आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा। विधवा पेंशन है और विकलांगता पेंशन है। तो ये 12 योजनाओं के नाम हैं। अब हमको ये भरने के लिए हमें दीदी से पूछना होगा कि दीदी आपको अभी कौन कौन सी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। तो दीदी जो जो भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं, हम फिर उसको इसमें भर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको भर रहा हूँ, मैं अभी अपने मन से भर रहा हूँ, आप दीदी से पूछ के भर सकते हैं कि दीदी इसमें से कौन से, जैसे आप पूछेंगे दीदी क्या आपको मनरेगा जॉब कार्ड आपके पास है, तो दीदी अगर हाँ बोलती हैं तो इसको टिक कर देंगे, ना बोलती हैं तो खाली छोड़ देंगे। उसी तरह फिर हम पूछेंगे दीदी क्या आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिला है, तो अगर दीदी हाँ बोलती हैं तो टिक कर देंगे, ना बोलती हैं तो खाली छोड़ देंगे। फिर हम दीदी से पूछेंगे दीदी क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर वो हाँ बोलती है तो टिक कर देंगे, ना बोलती है तो खाली छोड़ देंगे। उसी तरह हम दीदी से पूछेंगे क्या आपके पास उज्ज्वला योजना, दीदी गैस है उज्ज्वला योजना वाला, तो दीदी हाँ बोलेंगी तो टिक कर देंगे, ना बोलेंगी तो खाली छोड़ देंगे। उसी तरह फिर हम राशन कार्ड के बारे में पूछेंगे क्या दीदी आपके पास राशन कार्ड है, अगर दीदी बोलती हैं कि हाँ मेरे पास राशन कार्ड है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर बोलती हैं कि राशन कार्ड नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे। फिर हम दीदी से पूछेंगे दीदी आपके पास बिजली प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत आपको क्या कनेक्शन मिला है, तो अगर दीदी बताती हैं कि हाँ उन्हें कनेक्शन मिला है तो हम इस पर टिक करेंगे, नहीं तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर उसी तरह सुरक्षा बीमा योजना है, तो हम सुरक्षा बीमा योजना अगर दीदी से पूछेंगे दीदी क्या आपने सुरक्षा बीमा योजना करवाया था जो इंश्योरेंस है, तो अगर दीदी बोलती हैं कि हाँ हमने मतलब बीमा करवाई है तो हम उस पर टिक करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसी तरह जीवन ज्योति बीमा योजना है, अगर मिला होगा तो टिक करेंगे, मतलब करवाया होगा उन्होंने इंश्योरेंस, तो नहीं करवाया होगा तो खाली छोड़ देंगे। आवास जैसे दीदी को मिला होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अगर मिला होगा तो टिक करेंगे, नहीं मिला होगा तो खाली छोड़ देंगे।
अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, एक है वृद्धा पेंशन का, एक है विधवा पेंशन का और एक है विकलांगता पेंशन का। तो इसके लिए पात्रता होनी चाहिए सबसे पहले तो जैसे कोई दीदी हैं या दीदी के परिवार में कोई हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो उन्हें वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। तो वृद्धा पेंशन के लिए फिर वो जैसे अगर उनको मिल रहा है तो टिक कर देंगे, नहीं मिल रहा है तो खाली छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इस पर एक बार चेक करके देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि जो दीदी हैं कैलाश देवी दीदी, जिनके लिए मैं ये भर रहा हूँ, तो दीदी जैसे 50 की हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके पति जो हों वो वृद्ध हों, तो उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। तो अगर हम इसको आप टिक करेंगे, जैसे मान लेते हैं उनके घर में किसी को मिल रहा हो, तो आप इसको टिक करेंगे तो एक ऐसा पेज खुलेगा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे दिखेगा। तो इसमें पूछ रहा है कुल पात्र। अब एक घर में एक से ज़्यादा वृद्ध हो सकते हैं, जैसे दीदी 50 की हैं, हो सकता है दीदी के पति वृद्ध हों, हो सकता है दीदी की सास वृद्ध हों, हो सकता है दीदी के ससुर वृद्ध हों। तो यहाँ पे कुल पात्र हमसे पूछा जाएगा, तो वो 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। उसी जैसे मान लेते हैं कि दीदी के पास ससुर और सास दोनों वृद्ध हैं, तो 2 पात्र हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कितने लोगों तक पहुँच है। तो अगर हम देखें तो पहुँच अब कितनी हो सकती है, 1 या 2, या तो एक आदमी को मिल रहा होगा या दोनों को मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे 0 से 2 तक कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं चुनता हूँ 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल गया, स्वयं प्राप्त किया गया हाँ या ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये ऑप्शन बंद हो जाता है, क्योंकि किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 करें तो भी यहाँ पे दोनों ये ऑप्शन दिखेगा हमें कि स्वयं प्राप्त किया गया हाँ या ना। तो अभी हम जैसे मान लेते हैं कि दीदी के यहाँ 2 वृद्ध लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलना है, लेकिन पहुँच क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 लोग पात्र हैं, पहुँच 0 है, और फिर यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, पूर्ण किया गया। तो यहाँ पे अपने आप देखिए टिक लग जाएगा। सेम उसी तरह विधवा पेंशन में भी अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ऐसे ही खुलता है, और विकलांगता पेंशन में भी अगर आप टिक करेंगे तो ऐसे ही खुलता है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग विकलांग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग वृद्ध हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा लोग घर में विधवा हो सकते हैं। तो ऐसे जब हम इसको भर लेंगे तो अंत में हमें एक ऑप्शन दिखता है अंतिम सहेजा गया। तो अंतिम सहेजा गया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डेटा बदला नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता, क्योंकि एक बार ये अपडेट हो जाएगा ऐप में तो फिर मतलब जो हम बता रहे हैं कि दीदी को इन योजनाओं का लाभ मिल गया है, तो वो ऐप में वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हम इसको भरेंगे तो हम दीदी से पूछ के भरेंगे कि दीदी आपको कौन सी योजना का लाभ मिला, कौन सी योजना का लाभ नहीं मिला, और फिर उसके बाद इसको भरने के बाद अगर हमने सही भरा है तो हम इसको कर देंगे एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वो सदस्य का डेटा नहीं बदला जा सकता। अगर सही भरा है तो ठीक है, अगर कुछ गलती हो गई है तो रद्द करके हम पहले उसको सही करेंगे और फिर उसको फाइनल भरेंगे। तो जैसे ही हमने एक दीदी का भर लिया, आप देखिए यहाँ पे ऊपर पे ग्रीन टिक आ गया है दीदी के नाम पे। उसी तरह हम दूसरी दीदी का भर सकते हैं। मान लेते हैं ऋषि बाला दूसरी दीदी हैं, इस दीदी का एज है 45 साल, ये घर की स्वयं मुखिया हैं, ठीक है। इनका वार्ड नंबर है 5 और इनके गांव का नाम, इनके फलिये का नाम है असालिया, ठीक है। ये पेटलाबाद के गांव के नाम है, तो मैं वही भर रहा हूँ अभी। तो इसको भरने के बाद जैसे हमने पिछले बार में भरा था दीदी में, तो इस बार भी हम वैसे ही भरेंगे। पहले उम्र, फिर घर के मुखिया कौन है, फिर उनके वार्ड का नंबर क्या है और फिर उनके वार्ड का नाम क्या है। भरने के बाद अगर कोई भी गलती नहीं है तो अगला, अगर कुछ गलती हमसे हो गई है तो पूर्व करके उसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अगला करेंगे। फिर है सामाजिक श्रेणी चुने। तो सामाजिक श्रेणी हम कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे हम पिछले बार हमने चुना था अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा था। इस बार हम अनुसूचित जाति चुन के देखते हैं। तो हमने अनुसूचित जाति चुना। फिर वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी, तो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वन समिति होती है, वन संरक्षण का काम करती है, या फिर वहाँ पे NTFP कलेक्शन का काम करती है, जिसको हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। या फिर वहाँ से मतलब उनको कोई अधिकार मिले हों, जैसे बांस कटाई के या फिर पेड़ के लिए उनको अगर कोई ऐसे अधिकार मिले हैं, तो अगर ऐसे अधिनियम के कोई लाभार्थी हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अन्य श्रेणी में आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन फिर आ रहे हैं, महिला मुखिया परिवार, अकेली बेसहारा महिला और कोई भी नहीं। तो जैसे हमने दीदी के नाम पे चुना था घर के मुखिया में स्वयं, तो एक तो वो महिला मुखिया परिवार तो हो गया, मतलब दीदी ही घर की मुखिया हैं।
लेकिन अगर दीदी के घर में और कोई नहीं है, खुद अकेली ही हैं बस, तो यहाँ पे हम चुन सकते हैं अकेली बेसहारा महिला। या फिर अगर दीदी के घर में उनके बच्चे हैं और मतलब और भी लोग हैं लेकिन मुखिया दीदी ही हैं, तो हम चुनेंगे महिला मुखिया परिवार। तो मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ अकेली बेसहारा महिला और इसको कर रहा हूँ अगला। फिर हम दीदी से पूछेंगे कि दीदी आपको इनमें से किन योजनाओं के लाभ मिले हैं, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड दीदी को मिला है या नहीं मिला है। अगर दीदी बोलती हैं मिला है तो हम टिक कर देंगे। फिर हम पूछेंगे उनसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको शौचालय मिला है या नहीं मिला है। तो दीदी अगर बोलती हैं कि उन्हें शौचालय मिला है तो हम उसको टिक कर देंगे। अगर दीदी बोलती हैं कि नहीं मिला है तो हम खाली छोड़ देंगे। अब जैसे दीदी के पास स्वास्थ्य कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है तो टिक कर देंगे, नहीं मिला है तो खाली छोड़ देंगे। राशन कार्ड अगर होगा तो टिक करेंगे, नहीं होगा तो खाली छोड़ देंगे। फिर अब बिजली अगर दीदी के घर में होगी तो टिक कर देंगे, नहीं होगी तो खाली छोड़ देंगे। बीमा अगर दीदी ने करवाया होगा, एक्सीडेंटल जो सुरक्षा बीमा योजना है या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो अगर वो दीदी ने करवाया होगा तो टिक कर देंगे, नहीं करवाया होगा तो खाली छोड़ देंगे। अगर दीदी को आवास योजना मिली होगी तो टिक कर देंगे, नहीं मिली होगी तो खाली छोड़ देंगे। उसी तरह वृद्धा पेंशन अगर घर में उनके कोई वृद्ध हैं, अभी जैसे मैंने लिखा अकेली बेसहारा महिला, तो उनके घर में और कोई है ही नहीं और दीदी का उम्र 45 है, यानी वो वृद्धा पेंशन तो उनके घर में किसी को नहीं मिलेगा, तो हम वृद्धा पेंशन को खाली छोड़ देंगे। विधवा पेंशन, अब जैसे दीदी अकेली बेसहारा महिला हैं तो ज़रूर विधवा होंगी, तो मतलब मान के मैं यही चल रहा हूँ कि होंगी। तो उसमें दीदी अकेली हैं तो कुल पात्र एक हो गए, और पहुँच अभी मान लेते हैं किसी को नहीं मिल रही है, और दीदी को नहीं मिल रही है तो कुल पहुँच जीरो, यहाँ पे भर के पूर्ण किया गया तो वहाँ पे टिक लग जाएगा। फिर विकलांगता पेंशन देख सकते हैं कि कोई घर में विकलांग हो उनको हम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अंतिम सहेजा गया, इसमें हम इसको अंतिम सहेजा गया करके, एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डेटा बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो दो दीदियों के भर गए, ऐसे ही हम बाकी दीदियों के भी भर लेंगे। तो अभी मैं अपने मन से कुछ कुछ भर रहा हूँ, आप भी जब प्रशिक्षण कर रहे होंगे तो आप भी अपने अगल बगल में जो दीदियाँ बैठी होंगी जो आपके साथ प्रशिक्षण ले रही होंगी उनका उनसे आप पूछ के उनकी जानकारी इसमें भर सकते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ कुछ जानकारी भरेंगे, ऐसे ही अपने मन से भर रहा हूँ मैं, तो आप भी अपने मन से भर सकते हैं। तो ऐसे करके हम भरेंगे, जैसे जैसे दीदियों के भरते जाएंगे उनके नाम के आगे ये हरा टिक लगता जाएगा। तो जब हम सारी दीदियों के भर लेंगे, मैं सारी दीदियों के भर लेता हूँ, आप भी साथ साथ भर लीजिए जो भी आपको इच्छा हो, अपने हिसाब से अपना अपने मन से आप उनका नाम वाम भर लीजिए।
अब जैसे मान लीजिए ये समूह था, इस समूह में 10 सदस्य थे, तो 10 में से 8 सदस्य जब हम वीपीआरपी बनाने के लिए गांव में गए तो हमें 8 सदस्य मिले और 2 नहीं मिले। तो मैंने 8 का भर लिया। इन 8 लोगों के नाम क्या आ गया आप देखें, ये हरे कलर में ऐसे टिक बन के आ रहा है। तो जब हम ऐसे 8 सदस्य के भर लेंगे तो जिनके जितने भी सदस्य के भरेंगे तो वो नाम के आगे ऐसे टिक बन के आएगा। तो जब सदस्य की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको बैक करेंगे। ठीक है, बैक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है ना, मूल सदस्य प्रोफाइल 8/10। तो इसका मतलब ये है कि समूह में 10 सदस्य थे जिसमें 8 की हमने प्रोफाइल बना ली। तो प्रोफाइल हमारी 8 की कंप्लीट हो गई है। फिर हमें अब हकदारी योजना बनानी है। तो ये 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0/12, यानी 12 योजनाएं हैं जिसमें से अभी हमने एक भी योजना की प्रोफाइल नहीं बनाई है। तो हम अभी हकदारी पे क्लिक करेंगे। हकदारी पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। इसमें आप देखिए मनरेगा, जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, वही 12 योजनाएं जो हम दीदियों के लिए भरे थे वही दिख रही है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मनरेगा जॉब कार्ड खुला। अब जॉब कार्ड जो है 8 दीदियों के हमने प्लान बनाए हैं। कैलाश देवी, ऋषि बाला, मुन्नी देवी, राजकुमारी देवी, मनीषा दीदी, पूनम, लक्ष्मी देवी और नीलम। तो ये 8 लोगों के हमने प्लान बनाए हैं और सबके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, इसलिए सबके नाम के आगे जो है ये टिक लगा हुआ है। और बाकी दो के हमने प्लान ही नहीं बनाए, तो ये पूरा भरा हुआ आ रहा है। तो ये कंप्लीट है। तो हम उसके बाद दूसरा देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में देखें तो हमने 8 लोगों के प्लान बनाए थे जिसमें 5 लोगों के पास स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय उपलब्ध है। लेकिन बाकी जो 3 दीदियां हैं, ऋषि, बाला, मुन्नी देवी और मनीषा, इन 3 दीदियों के पास स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय इनको नहीं मिला है। तो हम इनके लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दीदी के नाम पे क्लिक करेंगे। दीदी के नाम पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए दीदी का नाम आ रहा है ऊपर, ऋषि बाला, और नीचे 2 ऑप्शन है, नया शौचालय या मरम्मत। तो या तो इसमें हम पुराने शौचालय का मरम्मत करवा सकते हैं। अगर नया शौचालय चाहिए तो नया शौचालय पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे अगर मरम्मत चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नया शौचालय चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो हमारा ऐप है उसमें भी ये इंग्लिश में ही आ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब होता है कि आपको इस योजना का लाभ पाने के लिए कौन कौन से मतलब कागज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो अगर हम इस पे आप देखिए जहाँ पे ये लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आधार कार्ड जैसे दीदी के पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और अगर सहायता की आवश्यकता है दीदी को आधार कार्ड बनवाने के लिए तो सहायता की आवश्यकता। तो जैसे मान लेते हैं दीदी के पास आधार कार्ड है तो हाँ कर देंगे, बैंक पासबुक फिर वैसे ही हाँ, नहीं, या फिर सहायता की आवश्यकता। तो अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे, अगर सहायता की आवश्यकता है तो सहायता की आवश्यकता कर देंगे। मान लेते हैं कि दीदी के पास बैंक पासबुक नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर दिया, पूर्ण किया गया। अब आप देखिए यहाँ पे टिक लग गया, ये जो जगह है ना इसमें ये टिक लग गया। तो इसके बाद इसको कर देंगे सहेजे। सहेजे के बाद पूर्ण किया गया। अब देखो दीदी के नाम के आगे टिक लग गया है। ठीक उसी तरह मुन्नी दीदी का भरेंगे। तो मुन्नी, यहाँ पे नाम आ गया मुन्नी देवी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, नया शौचालय या मरम्मत। तो जैसे हम मरम्मत पे क्लिक करते हैं तो और दीदी के पास मान लेते हैं शौचालय है, उसकी मरम्मत करवानी है। फिर डॉक्यूमेंट्स देखें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मान लेते हैं कि दोनों दीदी के पास है, आधार कार्ड भी है, बैंक पासबुक भी है। तो यहाँ पे करेंगे पूर्ण किया गया, सहेजें और फिर से पूर्ण किया गया। तो फिर दीदी के नाम के आगे भी टिक लग गया। ठीक उसी तरह हम मनीषा दीदी का भरेंगे। तो मान लेते हैं जैसे दीदी को नया शौचालय चाहिए और दीदी के पास आधार कार्ड नहीं है, बैंक पासबुक है, और पूर्ण किया गया, सहेजे, फिर से पूर्ण किया गया। तो दीदी के 3 दीदी जो थे तीनों के हमने भर दिए। तो अब देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, देखें, संशोधित करें या रैंक। तो उसके बाद हमें इस पर मतलब रैंकिंग करनी होगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए सबकी रैंक 0 0 0 है। अभी हम इनको 1 से, जैसे 3 लोग हैं तो 1 2 3 का रैंक देंगे। तो जो हमें ये रैंक देना है ये मतलब समूह की जो बैठक होगी जिसमें हम वीपीआरपी बनाएंगे वहाँ पे हम दीदियों से पूछ के ही रैंक देंगे कि दीदी आप क्या चाहते हो, किसको शौचालय पहले मिले। तो जैसे मान लेते हैं हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऋषि वाला दीदी से। तो ऋषि वाला दीदी के नाम पे अगर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है
कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे डी नोटिफाइड ट्राइब, जिसको हम बोलते हैं अधिसूचित जनजाति, गैर अधिसूचित जनजाति। एल्डरली, यानी इनकी उम्र जो है वो 60 से ज़्यादा हो, या पीवीटीजी हो। जैसे दीदी अकेली बेसहारा महिला हैं, तो इसमें पहले से ही टिक लगा हुआ है। दीदी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से आती हैं, तो टिक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन है, जैसे पीडब्ल्यूडी हैं, जो विकलांग होते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हैं। तो जैसे पुरुष और महिला दो जेंडर है, उसी तरह थर्ड जेंडर भी होता है जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। उसी तरह बॉन्डेड लेबर है, यानी बंधुआ मजदूर। क्रोनिकली या टर्मिनली इल, जो बहुत बीमार हैं, ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है। होमलेस हैं या डिस्ट्यूट हैं, जिनके पास खुद का घर ही नहीं है। फिर लैंडलेस हाउस होल्ड है, जिनके पास ज़मीन ना हो। या पुअर माइग्रेंट लेबर हैं, जो मतलब माइग्रेशन करके या तो आए हैं या माइग्रेशन करने मतलब करते हैं, जो गरीब हैं और माइग्रेशन करके मतलब एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं और ऐसे अपना गुजारा करते हैं। उसी तरह सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उनको हम सैनिटेशन वर्कर बोलते हैं। सिंगल वीमन की अकेली महिला हों, या फिर वीमन विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज़। तो एट्रोसिटी हम मतलब बोलते हैं, जैसे किसी पे अत्याचार होता है, तो अगर जैसे किसी मतलब ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा जो है किसी नीचे वर्ग की औरत पे कोई अत्याचार हुआ हो, तो वीमन विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज़ बोलते हैं। वीमन विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, मतलब ऐसी दीदियां अगर कोई हैं, तो जो जिनका मतलब देह व्यापार और इन सब को लेके उनका ट्रैफिकिंग हुआ हो। या फिर वीमन विक्टिम ऑफ विच हंटिंग, जो हमारे यहाँ पे डायन प्रथा या चलती है कहीं पे, तो इसकी कोई अगर पीड़िता हैं तो उनको हम बोलते हैं वीमन विक्टिम ऑफ विच हंटिंग। या फिर कोई और अगर कोई और कारण हो, तो सर दीदी का कारण तो अकेली बेसहारा महिला और मतलब ये जो है अनुसूचित जनजाति से आती है, जो पहले से सेलेक्ट है। अगर उसके अलावा और भी कोई चीज़ उन पे लागू होता है, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, बॉन्डेड लेबर, या फिर बीमार हो, घर नहीं हो या ज़मीन नहीं हो, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और हम बाकी दीदियों से पूछेंगे कि इनको क्या रैंक देना है। जैसे ये अकेली बेसहारा महिला हैं और दूसरी इस मतलब समूह में कोई ऐसी नहीं है जो अकेली बेसहारा हो, तो इनको हम पहला रैंक दे सकते हैं। लेकिन ये हम हमेशा समूह से पूछ के देंगे, जो भी समूह की बैठक होगी उसमें दीदियाँ जो बोलेंगी हम उसी के हिसाब से रैंक देंगे। रैंक देने के बाद हम यहाँ पे अद्यतन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अद्यतन किया, आप देखिए यहाँ पे दीदी के नाम के आगे रैंक 1 लिखा गया। उसी तरह हम दूसरी दीदी का भरेंगे, तो दूसरी दीदी को जैसे मान लेते हैं हमने रैंक 2 दिया है, तो 2 दे के अद्यतन कर लेंगे। तीसरी दीदी को जैसे हमने रैंक 3 दिया, तो 3 दे के सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे अद्यतन है, अद्यतन कर लेंगे। तो ये पूरा होने के बाद आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कृपया पुष्टि करें, तो हम कृपया पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। तो ये सत्यापित हो गया। उसके बाद हम फिर से बैक करेंगे 2 बार बैक करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जैसे सब में यहाँ पे ये जो 1 2 3 वाला लैडर है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी पहले काली कलर की दिख रही थी, अब कैसे दिख रही है, ये हरी दिख रही है। तो एक योजना हमने बना ली। उसी तरह यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, नए अनुरोध 3, परिवर्तन अनुरोध 0। ठीक है। उसी तरह हम स्वास्थ्य कार्ड का देखेंगे, तो सब दीदियों के पास स्वास्थ्य कार्ड है, एक दीदी को छोड़ के जो है राजकुमारी दीदी, तो इनके नाम पे हम क्लिक करेंगे। दीदी का नाम यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है, योजना का नाम आयुष्मान भारत नीचे लिखा रहा है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, राशन कार्ड। तो दीदी के पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और सहायता की आवश्यकता है तो सहायता की आवश्यकता, इसको हम चयन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं दीदी के पास राशन कार्ड है तो हाँ कर देंगे, पूर्ण किया गया। फिर सहेज देंगे, सहेजने के बाद फिर से क्लिक करेंगे, पूर्ण किया गया, तो दीदी के नाम पे क्लिक हो गया है। अब आप इस पर अगर देखें नीचे, तो नीचे फिर से क्या ऑप्शन आ रहा है, देखें संशोधित करें या रैंक। तो नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पुष्टि करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे ये है ना कि जैसे हमारी कुछ योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, या फिर जो हमारा मनरेगा का जॉब कार्ड है, ऐसी योजनाओं के लिए रैंकिंग नहीं होती है, क्योंकि ये मतलब सबको मिलनी है और इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते ज़्यादा, तो इसमें कोई रैंकिंग नहीं होती। लेकिन जैसे आवास योजना है या शौचालय है, तो इन सब चीज़ों की, उज्ज्वला योजना है, तो इसमें रैंकिंग होती है कि किसको पहले मिलना चाहिए, किसको बाद में मिलना चाहिए, क्योंकि जो पैसे होते हैं, बजट आती है, वो तो होती है सीमित, तो सीमित बजट में ही हमें वो कार्य जो है करना होता है। तो इसमें इसलिए हम लोग
एक रैंक देते हैं कि हाँ जो ये दीदी हैं ये मतलब कोई भी दीदी हैं वो बहुत गरीब हैं, या वो अकेली बेसहारा महिला हैं, उनके घर में और कोई नहीं है कमाने वाला, तो ऐसे दीदियों को पहले योजनाओं के लाभ मिलने चाहिए, तो उसमें हम रैंकिंग करते हैं। लेकिन ये जैसे स्वास्थ्य कार्ड है या फिर जो हमारा मनरेगा का जॉब कार्ड है, ये सबको मिलना चाहिए, तो इसमें कोई रैंकिंग नहीं होती है, तो इसलिए हम इसमें कोई रैंकिंग नहीं करेंगे और इसकी पुष्टि कर देंगे। तो जैसे ही हम उस पर पुष्टि पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ नीचे लिख के आ रहा है सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यानी ये योजना भी हमारी बन गई। तो आप फिर 2 बार बैक जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला भी जो है स्वास्थ्य कार्ड के आगे जो सीढ़ी बनी है 1 2 3 वाली, ये भी हरी हो गई है। उसी तरह फिर हम उज्ज्वला योजना का करते हैं, तो आप देखोगे जो हमने 8 दीदियों की योजना बनाई थी, उस 8 में से 4 दीदियों के पास उज्ज्वला योजना की लाभ है, जिसके नाम के आगे ये काला कलर का टिक लगा हुआ है, और ये 4 दीदियाँ ऐसी हैं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। तो इस पर हम जैसे दीदी के नाम पे क्लिक करेंगे तो कैलाश देवी इनका नाम है। अब इस यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये 2 दस्तावेज हमें चाहिए, एक है राशन कार्ड, दूसरा है वोटर आईडी। तो या तो दीदी के पास होगी या नहीं होगी, या उनको मदद चाहिए होगी, तो जो भी होगा हम चुन लेंगे, और चुनने के बाद क्लिक करेंगे पूर्ण किया गया। पूर्ण किया गया के बाद सहेजें, और सहेजे के बाद फिर से पूर्ण किया गया। तो ये एक दीदी का हो गया। उसी तरह हम दूसरी दीदी का भी भर लेंगे, तो दूसरी दीदी का भी हो गया। जिनका जिनका होते जाएगा ना, उनके नाम के आगे टिक लगता जाएगा। फिर जैसे ये मनीषा दीदी हैं, इनका हम क्लिक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो दो दस्तावेज चाहिए, राशन कार्ड और वोटर आईडी। मान लेते हैं दीदी के पास राशन कार्ड है और वोटर आईडी नहीं है, तो हाँ और नहीं भर के कर देंगे पूर्ण किया गया। ठीक है। फिर पूनम दीदी हैं, इनके पास मान लेते हैं दोनों डॉक्यूमेंट हैं, तो सहेजें और पूर्ण किया गया। अब देखिए ये चारों जो है 4 लोगों को ज़रूरत थी यहाँ पे उज्ज्वला योजना की। बाकी 4 दीदियों को पहले ही लाभ मिल चुका था और 2 दीदियों की हमने योजना बनाई ही नहीं थी। तो इन 4 दीदियों के नाम के आगे हरा टिक लग गया है। तो नीचे दिख रहा है हमें देखें संशोधित करें या रैंक, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रैंकिंग का ऑप्शन आ गया है, कृपया पुष्टि करें करके नीचे है, और ऊपर रैंक अभी सबकी 0 है। तो रैंक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पेंसिल जैसा ये सिंबल बना है ना, पेंसिल जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने पे देखिए हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक नीचे जो वही कारण की जो हमने सूची देखी थी, वही कारण की सूची यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम दीदियों से पूछ के उनके समूह में उनको रैंक देंगे। जैसे इस दीदी को मैं मान लेता हूँ 3 रैंक देता हूँ, तो 3 करके यहाँ पे अद्यतन कर देंगे। फिर ऋषि बाला दीदी हैं, ये अकेली बेसहारा महिला हैं, तो इनको हम पहला रैंक देंगे और यहाँ पे हम अद्यतन कर देंगे। मनीषा दीदी हैं, मनीषा दीदी को हम 4 रैंक देंगे और अद्यतन कर देंगे। ये रैंक मैं अभी अपने मन से दे रहा हूँ, आप जो आपकी समूह जो होगी, जिस समूह का आप योजना तैयार कर रहे होंगे, उनके साथ बैठ के उनसे पूछ के आप ये भरेंगे। और जैसे ये दीदी हैं, तो इनको मैं 2 रैंक दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये महिला मुखिया परिवार है इनका, और इनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनको 2 रैंक दिया। तो अब देखिए सबकी रैंकिंग हो गई 1 2 3 4। ऋषि वाला दीदी को 1 मिल गया, पूनम दीदी को 2 मिल गया, कैलाश देवी दीदी को 3 मिल गया, और मनीषा दीदी को 4 मिल गया। तो ये करके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कृपया पुष्टि करें। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लिख के आ रहा है सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। तो ये योजना भी तैयार हो गई हमारी। तो अब आप 2 बार बैक करके देखेंगे तो देखिए ये तीसरी योजना भी हमारी तैयार हो गई। उसी तरह राशन कार्ड यहाँ पे सारी दीदियों के पास है, बस एक दीदी के पास नहीं है, ये है मुन्नी देवी दीदी। तो इनके नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि नए राशन कार्ड के लिए अनुरोध या मौजूदा राशन कार्ड में सदस्य को जोड़ना। तो मान लेते हैं दीदी को अगर नया राशन कार्ड चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके कर देंगे ठीक है। तो ठीक है के बाद दीदी का नाम आ गया। यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या चाहिए होता है, निवास का रिकॉर्ड, एज प्रूफ और वोटर आईडी। तो दीदी के पास या तो निवास का रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, एज प्रूफ भी होगा या नहीं होगा, और वोटर आईडी कार्ड भी होगा या नहीं होगा। तो जो भी है हम उसके हिसाब से यहाँ पे चयन कर लेते हैं। मान लेते हैं दीदी के पास निवास का रिकॉर्ड नहीं है, एज प्रूफ है, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भर के पूर्ण किया गया, सहेजे और फिर से पूर्ण किया गया। तो दीदी के नाम के आगे टिक लग गया। फिर यहाँ पे देखें या संशोधित करें या रैंक, तो क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हमें मतलब आयुष्मान भारत कार्ड में कोई रैंकिंग नहीं थी ना, उसी तरह राशन कार्ड में भी कोई रैंकिंग नहीं होगा, उसी तरह मनरेगा जॉब कार्ड में भी कोई रैंकिंग नहीं होगा।
तो हमें इसमें आगे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कृपया पुष्टि करें। पुष्टि करने के बाद लिखा गया सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। तो अब फिर 2 बार बैक करेंगे। आप देखिए ये चौथे दीदी का भी जो है पूरा प्लान बन गया। उसी तरह हम बाकी प्लान्स भी बना सकते हैं। जैसे हम एक और बना के देखते हैं बिजली योजना का। तो 2 दीदी हैं जिनको अभी तक बिजली नहीं मिली है, लक्ष्मी दीदी और नीलम दीदी। बाकी लोगों को मिल गया है, इसलिए उनके नाम के आगे आप देखेंगे तो ये टिक लगा हुआ है। तो लक्ष्मी दीदी और नीलम दीदी हैं। तो लक्ष्मी दीदी के नाम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ गया। अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो राशन कार्ड चाहिए, तो या तो दीदी के पास होगा या नहीं होगा, या सहायता चाहिए होगी। तो मान लेते हैं है, तो हाँ पे क्लिक किए और हमने किया पूर्ण किया गया। फिर क्या करेंगे, सहेजें, और सहेजने के बाद पूर्ण किया गया, तो दीदी के नाम के आगे टिक लग गया। उसी तरह नीलम दीदी पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं इनके पास राशन कार्ड नहीं है, इनको सहायता की आवश्यकता है, तो पूर्ण किया गया और सहेजें फिर से पूर्ण किया गया। तो दीदी का, दोनों दीदी का जो है नाम के आगे हरा कलर का टिक लग गया है। तो ये इनका बन गया योजना। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, देखें संशोधित करें या रैंक। तो रैंक कर देंगे। अब यहाँ पे रैंक करने का ऑप्शन आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिजली योजना है और ये जो कार्ड होते हैं ना वैसा नहीं है। जो हमारे मनरेगा कार्ड हैं और जो हमारे राशन कार्ड हैं, आयुष्मान भारत कार्ड है, उसमें रैंकिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, हमारा आवास योजना है, या फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय है, तो उसमें ये रैंकिंग होगी। तो अब इसमें हम रैंकिंग कर देते हैं। तो जैसे अगर हम देखते हैं तो जो हमारी पहली दीदी हैं, इनका हम देखें तो ये SC ST कम्युनिटी से नहीं आती हैं, और ऐसा कुछ है भी नहीं जिस पे पहले से टिक लगा हो, जैसे अकेली बेसहारा महिला या महिला मुखिया परिवार। तो इनको हम 2 रैंक दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे समूह से पूछ के देंगे समूह क्या कहता है। समूह अगर कहता है कि लक्ष्मी दीदी को एक पहले मिलना चाहिए, तो उनको 1 देंगे और नीलम दीदी को 2 देंगे। लेकिन अगर समूह कहता है कि नीलम दीदी को 1 मिलना चाहिए, जैसे नीलम दीदी जो है वो SC ST कम्युनिटी से आती हैं, अनुसूचित जनजाति से, तो इनको हम 1 देंगे और फिर यहाँ पे जाके नीचे अद्यतन कर देंगे। अब देखिए दोनों को रैंक मिल गया 1 और 2। यहाँ पे है ना, पहले समूह सदस्य के नाम है, उसके बगल में रैंकिंग का कारण है, नीलम दीदी के 2 कारण हैं और उनको रैंक मिला है 1। लक्ष्मी दीदी के कोई भी कारण नहीं है, उनको रैंक मिला है 2। और पुष्टि करें, यहाँ पे हम पुष्टि कर देंगे। तो यहाँ पे लिख के आएगा सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। तो सत्यापित होने के बाद हम 2 बार बैक करेंगे। 2 बार बैक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सौभाग्य योजना जो है, इसका भी यहाँ पे जो सीढ़ी बनी हुई है ये हरी होगी। तो ये जब पूरी हो जाएगी तो हम जैसे हम यहाँ पे 12 योजना है, 12 योजना को जब हम भर लेंगे तो फिर हम यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करके हम देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल्य सदस्य की प्रोफाइल जो है 10 में से 8 लोगों की प्रोफाइल बनी है और 12 में से 5 योजनाओं की मांग सदस्यों द्वारा की गई है। तो यहाँ पे लिखा है 8/10। 8/10 मतलब 8 लोगों ने 8 लोगों की योजना तैयार की गई। समूह में 10 लोग थे, जिसमें 2 लोग अलग अलग कारणों से उनकी योजना तैयार नहीं हो पाएगी, या फिर जैसे मैं बोल रहा था कि हम 2 दीदियाँ नहीं मिली, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि दीदियाँ उस समूह में अभी नहीं जुड़ी होंगी, या फिर वो समूह ही काम नहीं कर रहा होगा, उस समूह में दूसरे लोगों को जोड़ लिया गया होगा, या दीदी कहीं पलायन पे गई होंगी। तो अनेक कारण हो सकते हैं। तो हो सकता है सबकी ना बने योजना हो, या हो सकता है सबकी बन जाए। तो जैसे मेरी जो मैं जिस समूह की भर रहा था उसमें 2 दीदियाँ मुझे वहाँ पे नहीं मिली, तो वहाँ पे इसलिए मैंने 8 लोगों की प्रोफाइल बनाई। और उसमें हम हकदारी में जैसे 5/12 दिख रहा है, तो हमने 5 योजनाओं पे जो है दीदियों का सारा रैंकिंग किया और उनका मतलब जिन्होंने मांग किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब किए। तो सब करने के बाद आप देखोगे नीचे यहाँ पे दिख रहा है सारांश। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि किस दीदी ने क्या मांग की है, उसका सारांश यहाँ पे दिख रहा है, किस दीदी को क्या चाहिए। जैसे कैलाश देवी दीदी हैं, इनको उज्ज्वला योजना का लाभ चाहिए। ऋषि बाला दीदी हैं, इनको स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना दोनों का लाभ चाहिए। मुन्नी देवी दीदी हैं, इनको स्वच्छ भारत मिशन और राशन कार्ड का लाभ चाहिए। राजकुमारी दीदी हैं, इनको आयुष्मान कार्ड चाहिए, स्वास्थ्य कार्ड। मनीषा दीदी हैं, इनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय चाहिए। और उज्ज्वला योजना के तहत जो है इनको मतलब गैस की टंकी चाहिए होगी। पूनम दीदी हैं, इनको उज्ज्वला योजना का लाभ चाहिए। लक्ष्मी दीदी हैं, इनको सहज बिजली हर घर योजना चाहिए यानी सौभाग्य योजना। नीलम दीदी हैं, इनको भी हर घर बिजली योजना चाहिए। तो आप देखेंगे तो इसमें 8 लोगों के द्वारा कुल 11 अनुरोध किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको सारांश में दिख जाएगा।
जब आप देख लेंगे कि सारांश में सारा चीज़ जो भी आपने भरा है ये सब सही है और किसी दीदी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत और कोई दीदी और किसी की मांग नहीं करना चाहती या कोई दीदी अपना कोई मांग हटाना नहीं चाहती हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ग्राम संगठन को हकदारी योजना जमा करें पे क्लिक कर देंगे, तो ये जमा होने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आखिरी में एक और चीज़ आ गई, CRP के टिप्पणी। इसमें जैसे पहला ऑप्शन है SHG मेंबर्स डू नॉट हैव एनी प्लान्स, कि आपको जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनका कोई प्लान या उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर SHG नॉट फंक्शनल, बहुत जगह ऐसा भी होगा कि SHG तो बनी थी लेकिन अभी वहाँ पे कोई काम मतलब वो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं कर रही है SHG, उनकी बैठक नहीं हो रही या लेन देन नहीं हो रहा। तीसरा है हमारा SHG मूव टू अर्बन एरिया, तो जो भी जैसे हमारे ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं वो मतलब ऐसे ही सफल होता है और कभी कभी ग्राम पंचायत के गांव शहरी पंचायत में चले जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारे स्व सहायता समूह हैं वो भी शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उनका प्लान हम नहीं बनाते। NRLM जो है हमारी आजीविका मिशन, ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। उसी तरह चौथा ऑप्शन है SHG नॉट फाउंड इन विलेज, तो जैसे समूह जो हैं वो अगर हमें गांव में नहीं मिले, मतलब पहले वो समूह थे अभी वो बंद हो गए हैं या उस नाम के कोई समूह नहीं है, तो हम SHG नॉट फाउंड इन विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा हमारा अन्य है, तो अगर हम अन्य को चुनेंगे ना तो यहाँ पे हमें अपना कारण लिखने के लिए आएगा। जैसे अभी हमने 8 लोगों के ही प्लान बनाए और 2 लोगों के हम नहीं बना पाए क्योंकि वो नहीं मिले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सदस्य गांव में नहीं थे, वो पलायन पे बाहर गए थे, वो पलायन पर बाहर गए थे, इसलिए उनका प्लान नहीं बन पाया। तो ऐसे करके हम इसमें अपनी टिप्पणी दे देंगे और उसके बाद हम आखिरी में यहाँ पे है प्रस्तुत करना, तो जैसे ही हम प्रस्तुत करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा आप इस SHG में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं। तो अगर सारी जानकारी जो भी हमने भरी है वो सही है तो हम हाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखें जो यहाँ पे था ये हरे में लिखा हुआ वो ब्लैक हो गया और नीचे लिख के आया था कि सफलतापूर्वक जो है VO में जमा कर दी गई है। तो हम यहाँ से फिर बैक कर सकते हैं, बैक करके आप जाके देखोगे तो ये जो हमारा 4 नंबर SHG था जिसको हम भर रहे थे, यहाँ पे देखिए ऊपर टिक लग गया, अभी तक वहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे अभी टिक लग गया है। जब हम भरना शुरू किए थे तो वो खाली था। तो इसी तरह हम पूरे समूह की योजना बनाकर और उसको जमा कर सकते हैं, और हम जब चाहें तो हम इसे देख भी सकते हैं कि हमने कितने लोगों की प्रोफाइल बनाई, कितने लोगों की हकदारी योजना बनाई और उसका सारांश क्या है, ये सब हम बाद में भी देख सकते हैं। तो ये है पूरे समूह की जो पात्रता योजना है जिसको हम एंटाइटलमेंट स्कीम बोलते हैं। तो एंटाइटलमेंट स्कीम के लिए जो पूरी योजना तैयार की जानी है, तो ये पूरी योजना की प्रक्रिया है और आप इस वीडियो के माध्यम से जो है आप इसको सीख के आप भी अपने गांव में बना सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको दोबारा भी मतलब रेफ़र कर सकते हैं, और इसके सहयोग से आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप ग्राउंड पे काम कर रहे होंगे तो आप अच्छे से योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।